Good evening, friends. And here we are for one more live session on most of the people's favorite topic on makeup. Join in. And I have a lot of questions, more than 46 questions for today's session to share with you to discuss so many good things about makeup. So once people start joining in, start commenting in the comment box. Please कुछ comment कीजिए. Am I audible? Can you see me properly? So that I know that. Yes, hi Gitanjali, good evening. Smiley Sony, hello, good evening. Juhi Rasam, hello. Yes, am I audible? There is a little connection glitch so that it's getting paused in between. So just message if I am audible to you. Put in the comment box. Hi Ashwini Kuri, hello. It? Can you hear me well? एक या 2 मिनट रुकेंगे थोड़े लोग ज्वाइन होने के लिए और शार्प 5 बजे सेशन शुरू करेंगे. अश्विनी जूही, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आपको? Yes, okay. Rashmi, thank you so much. Juhi, audible. Thank you, Juhi. Okay. So thank you all for joining in and there will be more people और लोग join होते रहेंगे और हम लोग start करते हैं आज के session के लिए. ये question and answer session है on makeup products के बारे में या okay, the video is not clear. Maybe because मेरे यहाँ का range थोड़ा सा गड़बड़ है, बारिश भी है इसलिए. ओके लेकिन आपको सुनाई दे रहा है राइट सबको? ओके कूल. यस, तो मेरा नाम कल्याणी उमरानी है. जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा सेशन सुन रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा इंट्रोडक्शन. मेरा पूना में इम्प्रेशन इंटरनेशनल एकेडमी से एक इंस्टीट्यूट है और मैं 24 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ. मेरा एक सलोन भी है, इम्प्रेशन हेयर एंड ब्यूटी क्लिनिक के नाम से, जहाँ पे हम लोग क्लिनिकल बेस्ड स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स देते हैं. एक सिडेस्को स्कूल ओनर हूँ मैं और एक सिडेस्को इंटरनेशनल एग्जामिनर भी हूँ. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. जो लोग यहाँ आज ज्वाइन हुए हैं, विनीता, कोमल, शुभांगी, हाय. अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वील टेक दोज क्वेश्चंस ऑल्सो. और मेरे पास टोटल 46 क्वेश्चंस है जो कॉमन है. आई विल फिल्टर इट आउट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दूँ. ओके, सो पहला क्वेश्चन लेते हैं ड्राई स्किन का. मानसी फ्रॉम दिल्ली, उनका क्वेश्चन है मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं कौन सा क्लेंजर यूज़ करूँ और कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है फॉर डे टू डे यूज़. तो पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है कि गुड यू नो दैट योर स्किन इज़ ड्राई. आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कोई भी हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज़ करना, फेस वॉश या कोई भी क्लेंजर जो ऑयली स्किन के लिए है. कभी भी आप स्टोर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इट इज़ रिटन वेरी क्लियरली कि दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन. इसमें एवोकाडो है, इसमें आमंड ऑयल एक्सट्रैक्ट्स है एंड इट इज़ मेंट फॉर ड्राई स्किन. वो ही प्रोडक्ट आप चुनिए. ओके, अभी ये क्वेश्चन थोड़े ऑयली स्किन वालों को भी रहेगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ. पर हमेशा एक बात समझिए कि जो भी प्रोडक्ट आप स्किन के लिए या हेयर के लिए यूज़ करोगे, कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. ओके, तो क्वालिटी कैसी पहचाननी है, अच्छी है या नहीं है? तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो मार्केट में वेल नोन है, फॉर एग्जांपल लैक्मे है,
गार्नियर है, लॉरियल है, O3, जैनसन कॉस्मेटिक्स, ऐसे काफ़ी सारे अच्छे नाम हैं जो ऑलरेडी प्रोवन है मार्केट में काफ़ी सालों से। ओके बहुत लोग मैंने देखा है हर्बल और ऑर्गेनिक के पीछे जाके कुछ भी वेरी चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं एंड उनको कोई रिजल्ट भी नहीं आता और उनको कुछ मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होता, मतलब इट वेरी न्यूट्रल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं OTC प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर सेल्स। लाइक आप जाते हो एक मेडिकल स्टोर्स में और आप मांगते हो कि ओके मुझे एक ऑयल फ्री XYZ कंपनी का फेस वॉश दे दो या क्रीम दे दो, लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्पेसिफिक स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए तो गो प्रॉपर एस्थेटिशियन, अ ब्यूटिशियन हु इज़ एक्सपर्ट स्किन। आपका स्किन अच्छे से एनालाइज करके लीजिए कि आपका टी जोन ड्राई है, आपका सी जोन ड्राई है, या यू हैव अ कॉम्बिनेशन, या इट्स अ कंप्लीट ड्राइड आउट स्किन, कैसा स्किन है। ओके फिर उनसे पूछिए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट। डेफिनेटली एक अच्छी एस्थेटिशियन या ब्यूटिशियन आपको नहीं बोलेगी ओके मार्केट में जाओ और मेडिकल स्टोर में तो ये प्रोडक्ट मिलता ही है लेके आई। जी नहीं, शी विल ऑफर यू द प्रोडक्ट फ्रॉम हर रिटेल सेल एंड दैट इज़ ऑलवेज राइट कि आप एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल शेरिल्स एक ऐसा ब्रांड है जो मैं खुद भी कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, और इट्स अ वेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू सर्टन प्रॉब्लम्स। ओके तो जैसे पहले क्वेश्चन ड्राई स्किन का आया है वैसे ऑयली स्किन वालों को भी क्वेश्चन रहेगा, तो मेक श्योर आपको कोई गाइड कर रहा है और आप वो एस्थेटिशियन का और वो ब्यूटिशियन की बात सुनिए एंड यूज़ इट। इन केस अभी आपको लॉकडाउन है या सैलून के लिए एक्सेस नहीं है और आपको प्रोडक्ट अभी चाहिए, तो यू नीड टू ट्राई आउट मे बी 2 to 3 प्रोडक्ट्स, ओके वन बाय वन मे बी, एंड देन डिसाइड कि मुझे ये प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है तो आई थिंक आई विल गो विद दिस। ओके फिर एक क्वेश्चन ऐसे है कि हम लोग एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूस लाइफ टाइम यूज़ करें या प्रोडक्ट बीच में बदले। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स वाई कंपल्सरी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म यूज़ कीजिए, उल्टा यू नीड टू चेंज द प्रोडक्ट, इट्स द अदर वे। ओके सो मे बी आफ्टर 6 months यू कैन चेंज द प्रोडक्ट, क्योंकि क्या हो जाता है वो इफेक्ट भी है स्किन पे, स्टैगनेंट हो जाता है एंड योर स्किन यू नो नाइदर शोज अ इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन वेदर इट्स ड्राई, इफ इट्स अ ड्राई स्किन, और अगर आप कोई ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एंड यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग द सेम प्रोडक्ट फॉर एजेस, then it might become very stagnant for the result, वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा आपको। तो टेक अ ब्रेक, यू कैन चेंज अ प्रोडक्ट but always change on a better product. Okay and I'll always keep saying this in all my videos, in all my sessions, that cheap and best will never exist. कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है तो ऐसे नहीं होगा। चीप प्रोडक्ट में वही क्वालिटी का रॉ मटेरियल आएगा और उतना रिजल्ट नहीं देगा जो एक अच्छे क्वालिटी का, जिसकी R&D अच्छी है, जिनके प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट अच्छे, वो प्रोडक्ट का रिजल्ट और इसका बहुत अलग रहेगा। तो मेक श्योर कि आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये बात हो गई ड्राई स्किन के लिए। सेम थिंग अप्लाइड टू मॉइस्चराइजर, सेम थिंग अप्लाइड टू अ क्लेंजर, and same thing applied to a day cream or a night cream. Okay, you need to keep trying, checking, या go to a person who can consult you well and use accordingly. Next question is primer लगाना ज़रूरी है क्या क्लारा सैलून? Yes, if you are doing a makeup, then there are two type of people in makeup. If you ask me, I am actually a no primer person. Like मेरे जो मेकअप्स रहते हैं, नॉट एवरी टाइम मैं एक प्राइमर यूज़ कर, ऑयल्स पे या नेचुरल स्किन पे काम करना ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे क्लाइंट की स्किन ओपन पोर्स वाली है या बहुत ऑयली है या एक्सट्रीमली ड्राई है, देन आई विल आइदर हाइड्रेट, आई विल आइदर यूज़ अ ऑयल कंट्रोल सीरम या एनी ऑयल कंट्रोल थिंग, and then I will start with the makeup. But if my bride is very young, if my client is very young,
और उनका स्किन बहुत अच्छा है, तो प्राइमर लगाने की मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है। तो ऐसे कोई फिक्स प्रोटोकॉल्स नहीं है मेकअप में कि प्राइमर लगाना ही है, लेकिन प्रोटोकॉल में क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू नीड टू क्लेंज योर स्किन वेल, या सो मेक श्योर दैट आपके पास, अगर आप प्राइमर भी आप यूज़ करते हो या आपको करना है, तो यू नो द परफेक्ट वे ऑफ यूजिंग प्राइमर्स। क्योंकि ऐसे नहीं है कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं पूरे फेस पे ऑयली स्किन का प्राइमर लगा दूँ। अभी ध्यान से सुनिए, काफ़ी लोग मेकअप आर्टिस्ट भी है ये सेशन में। अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल आपका टी जोन जो है वो ऑयली है या आपके क्लाइंट का, और आपका सी जोन ड्राई है, तो आपको फुल फेस के लिए ऑयली स्किन का प्राइमर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आप खाली टी जोन के लिए एक ऑयली स्किन प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो ड्राई एरिया है वहाँ पे आप एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आगे जाके क्वेश्चन है, आई विल कवर राइट अवे, विच इज़ ऑन ओपन पोर्स। ओपन पोर स्किन जो है उसको आपको उतने ही एरिया को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑरेंज पील के जैसा इफेक्ट है एंड योर स्किन शोज लॉट ऑफ ओपन पोर्स, तो आपको उतनी ही जगह पे ओपन पोर का सीरम या ओपन पोर का प्रोडक्ट लगाना है। तो आपको अभी मैं बताऊंगी 2-3 कंपनी के नाम जो जिनके ओपन पोर सीरम या ओपन पोर प्राइमर्स अच्छे हैं, आप लिख सकते हो। एक है स्मैश बॉक्स, दे हैव वेरी गुड प्राइमर्स फॉर ओपन पोर। The product which I love is Benefit. Okay, so Benefit का open pore primer is very very nice. You get it in Sephora stores. तो आपके सिटी में अगर कोई Sephora स्टोर है तो आपको Benefit और स्मैश के प्रोडक्ट बॉक्स के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। देन आप अगर क्राइलॉन यूज़ करने वाले हो तो क्राइलॉन में भी एक ऑयल कंट्रोल वाला प्रोडक्ट है विच गिव्स मैटिफाइंग इफेक्ट, बहुत सुंदर वो भी प्रोडक्ट है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, विच इज़ क्राइलॉन मैटिफाइंग प्राइमर, जो ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है और जो ओपन पोर पे भी अच्छा काम करता है। फिर एक कंपनी है जिसका नाम है फेरारूसी या फेरारूकी, उनका भी एक, देन यू हैव इट इन मैक, यू हैव इट इन बॉबी ब्राउन। तो जितना आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगे उतना उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, लेकिन रिजल्ट भी बहुत। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन अ लिटिल हायर ब्रांड्स विच आर प्रोवन ब्रांड्स। ओके, सो ये हो गया प्राइमर के बारे में एंड ओपन पोर्स को कंट्रोल कैसे करना है। देन a very common question, how to choose a right foundation. The question is by Preeti More and 2-3 people. Okay, there's one question on Forever 52 foundation as well, so I'll answer both. Yeah, now एक कला है, एक एक साइंस है। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं एक सेशन में आपको बोल दूँ कि आपका स्किन डार्क है तो आप ये XYZ कंपनी का फाउंडेशन यूज़ कीजिए, या आपका स्किन बहुत फेयर है, यूज़ फाउंडेशन। आई थिंक आई विल डू इनजस्टिस टू द क्लाइंट हुम आई एम आंसरिंग। दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप, लाइक देर आर टू, या देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, इट वाज बफरिंग। ओके, सो मेरे आंसर को दो ब्रांचेज है। वन इज़ फॉर जो लोग पर्सनल यूज़ के लिए देख रहे हैं कि मुझे मैं रेगुलरली फाउंडेशन कौन सा यूज़ करूं, और जो प्रोफेशनल्स ये सेशन सुन रहे हैं और जिनको क्वेश्चन है कि मैं फाउंडेशन कैसे चूज़ करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा कोर्स करने के बावजूद भी एक अच्छा फाउंडेशन चॉइस नहीं कर पाते। ओके, एंड 90% ऑफ योर मेकअप इज योर skin, is your foundation. So foundation should look like your second skin. Foundation should not look like कुछ layer लगाया है या कुछ परत लगाई है. It should look as if it's your skin. So that is actually the success of a makeup artist, कि उसका मेकअप कितना नेचुरल और कितना ऐसे कैची लगे, right? So the client's skin should look healthy, it should look very supple. तो दैट इज़ द सक्सेस ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मेरा फर्स्ट आंसर होगा, जो लोग घर पे मैं कौन सा फाउंडेशन चॉइस करूँ इसके बारे में मेरा फर्स्ट आंसर होगा। तो मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है रात को ऑन द सेम पेज, यू कैन चेक दैट हाउ टू चूज़ अ फाउंडेशन, बट आई लाइक टू रिपीट इट हियर।
पहले तो आपको ट्रायल लेना है, एंड ट्रायल कैसे लेना है, ऐसे रिस्ट पे नहीं लेना है, फोरहेड पे नहीं लेना है, आपको लेना है हाफ फेस ट्रायल। जी हाँ, आप अगर किसी मॉल में या किसी शॉप में जाते हो और वहाँ के सेल्स गर्ल या जो सेल्स पर्सन है आपको सजेस्ट करते हैं कि ओके मैम, दिस इज़ अ गुड फाउंडेशन फॉर यू, यू कैन ट्राई इट, तो जनरली ये लोगों को सिखाया जाता है, स्पेशली द इंडियन सेल काउंटर सेल्स पीपल, के क्लाइंट को थोड़ा सा ना गोरा दिखने वाला फाउंडेशन सजेस्ट करो, बिकॉज द टिपिकल इंडियन मेंटालिटी इज मेकअप के बाद गोरा दिखना चाहिए, and I feel it is not that correct in a sense, you know. Makeup should make you look pretty, makeup should make natural and not like you know कुछ एक्स्ट्रा लगाया है, या you know आप मेकअप निकालने के बाद आपका फेस एकदम से अलग टोन डाउन दिखता है। ओके, सो कभी भी चॉइस करते वक्त जो शेड है ना उसको बोलना है कि गिव इट मैचिंग टू माई स्किन, या फिर ओनली वन टोन लाइटर। ओके, ये तो पहली बात हो गई। तो उसने आपको एक फाउंडेशन ले लिया, एंड दे आर जनरली टोल्ड टू यू नो गिव द टेस्टिंग ओनली ऑन द हैंड्स, लाइक इन रिस्ट में या इनर साइड पे, यू आर नेवर अलाउड टू चेक द फाउंडेशन ऑन फेस। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट बनना है, और जो लेडी है वहाँ पे काउंटर सेल पर्सन, उसको बोलना है नहीं, आई विल वॉन्ट अ ट्रायल ऑन माई हाफ फेस। ओके, तो पहले का मेकअप वगैरह निकाल दीजिए, क्लेंज इट वेल, दे विल ऑफर यू अ क्लेंजर ऑल्सो ऑन हाफ फेस। जब आप हाफ फेस पे कोई भी फाउंडेशन लगाते हो तो चेक कीजिए, इज इट शोइंग टू मच ऑफ डिफरेंस, लाइक एक साइड एकदम फेयर है और एक साइड एकदम डार्क या डल है। ओके, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, चेक कीजिए, इज इट टू डार्क, मेरे स्किन से बहुत डार्क है क्या, check that, you know, I'm just giving you the pointers and then we'll connect everything. Then see whether after application ये एकदम ही नेचुरल लग रहा है, लाइक इनविजिबल, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे एक साइड पे फाउंडेशन लगा हुआ है। जी हाँ, दिस कुड बी द राइट फाउंडेशन फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, because if you have seen my work or if you are amongst few of my student, आपको पता है कि I will always very natural looks. I don't like to do that layered wale makeups. Somehow that's my choice. I respect other makeup artists' choice as well, and I respect my client's choice as well. You can go a little lighter or you can go a little heavier. But पहला कोट जो आप लगाते हो on half face, that should look like your second skin. Okay? Then the second thing to it, तो आप हाफ फेस आपने लगा दिया, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि ओके दिस इज गुड, आस्क हर टू कवर द एंटायर फेस, द सेम लेडी, और यू कैन ट्राई if the salesperson is helping you, otherwise you take the product and you try it, so that आपको समझ में आता है ये लगाने में कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका फील कैसा है, आप ज़्यादा ले रहे हो क्या, आप कम ले रहे हो क्या। ओके, डू इट। देन request those people can keep that foundation for that much time, go home, okay, just be with that foundation, check, keep checking after few hours whether वो थोड़ा काला पड़ रहा है क्या, whether it's going very white, बिकॉज बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि मैं कोई फाउंडेशन लगा देती हूँ तो मुझे पसीना छूटता है या मुझे बहुत मेरा स्किन काला पड़ जाता है। सो यू नीड टू कीप चेकिंग व्हाट एग्जैक्टली is working for your skin. Another connection, there was some buffering. Yes, okay, so let me start. तो आप वो रखिए ज़्यादा देर और उसको ना अच्छे से क्लेंजिंग कीजिए। कोई भी अच्छा क्लेंजर आप एक खरीद सकते हैं, लैक्मे है, गार्नियर है, बॉडी शॉप है, लॉट ऑफ गुड क्लेंजर्स इन द मार्केट। तो क्लेंजर अच्छे से लगाइए। ओके, उसके बाद उसको वेट कॉटन या वेट वाइप, अच्छा वेट वाइप विच इज़ नाउ नॉन अल्कोहलिक, ये सारे वीडियोस आपको मेरे पेज पे या इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, जिस पे मैंने क्लेंजिंग कैसे करना है या फिर टोनिंग क्या है इसके बारे में जानकारी दी है। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। तो ऑलवेज यूज़ बेटर अ बेबी वाइप, आई यूज़ इट फॉर माई क्लाइंट्स, आई यूज़ इट फॉर माई स्किन ऑल्सो। तो जॉनसन बेबी वाइप्स या हिमालय बेबी वाइप्स आर रियली गुड टू क्लेंज मेकअप। तो आप एक क्लेंजिंग लोशन लगा के उससे वो निकाल सकते हो।
नाउ आफ्टर 24 आवर्स यू नीड टू चेक वेदर वो फाउंडेशन आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन देता है, या वो फाउंडेशन आपको कोई थोड़ा सा इरिटेशन देता है, या इफ़ इट कॉजेज सम प्रॉब्लम ऑन योर स्किन. बट यू नीड टू गिव सम टाइम फॉर योर स्किन. आपको थोड़ा टाइम देना है स्किन को, मे बी एक दिन का टाइम, या समथिंग. कभी भी इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिए कि फाउंडेशन देख लिया और मैंने फाउंडेशन ले लिया. ओके, सो ये मैंने बताया जो लोगों को घर पे फाउंडेशन मतलब डे टू डे यूज़ के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस फाउंडेशन पे काफ़ी आए हुए हैं, एंड आपको एक जनरल यूज़ के लिए चाहिए. यस, देन आई एम गोइंग टू कम ऑन बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स एज वेल, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है. अभी हम लोग आते हैं एक मेकअप आर्टिस्ट के क्वेश्चन के ऊपर, जो पूछते हैं कि फाउंडेशन कैसे चूज़ करना चाहिए. तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एक पहले अच्छा कोर्स कीजिए जिसमें फाउंडेशन इज़ लाइक लर्निंग फाउंडेशन इज़ लाइक ABCD ऑफ एनी कोर्स ऑफ मेकअप. अगर आपके मेकअप कोर्स में आपको फाउंडेशन, चॉइस ऑफ फाउंडेशन ही अच्छा सिखाया नहीं है, तो कुछ मतलब यू हैव मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मेकअप, क्योंकि फाउंडेशन इज द फर्स्ट थिंग द टीचर हैज़ टू गिव यू 1 day time, 2 day, full day, like 2 to 3 hours it takes for me to teach foundation, even for a personal makeup course. Even for professional we take so much time, बहुत टाइम लगता है फाउंडेशंस के बारे में सिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, क्राइलॉन में अगर आप देखते हैं तो क्राइलॉन में डर्मा कलर है, सुप्रा कलर है, पैनस्टिक्स है, अल्ट्रा फाउंडेशंस है, लिक्विड फाउंडेशंस है, देन माइक्रो फाउंडेशंस है, पैनकेक्स है, बीबी क्रीम्स है, सीसी क्रीम्स, देयर इज अ वैरायटी ऑफ फाउंडेशन. ओके, जनरली जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके पास पैलेट्स रहते हैं डर्मा, सुप्रा और या फिर पैनस्टिक्स के. तो देखते हैं एक बेसिक नॉलेज उनके ऊपर. तो आप कोई भी फाउंडेशन जब लेते हो उसका थोड़ा टेक्सचर फील करो. फॉर एग्जाम्पल, आप जब लेते हो कोई फाउंडेशन एंड इफ़ यू मेल्ट इट इन बिटवीन योर फिंगर्स, लाइक आप उसको थोड़ा सा मेल्ट करते हो, वार्मथ देते हो, बॉडी वार्मथ, तो आपको समझ में आएगा उसमें से ऑयल निकल रहा है, या वो ड्राई पड़ रहा है, या इट इज़ जस्ट एज इट इज़. तो जिन लोगों ने क्राइलॉन का यूज़ किया है, मैं क्राइलॉन का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्राइलॉन यूज़ करने वाले हैं. इट्स द ओल्डेस्ट कंपनी, मोर देन 60-65 ईयर ओल्ड कंपनी फ्रॉम जर्मनी. बहुत प्रोडक्ट अच्छे हैं उनके, काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट नेशनली इंटरनेशनली भी क्राइलॉन यूज़ करते हैं. तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत लोगों ने वो यूज़ भी किया है. तो आप रिलेट कर पाए इसलिए मैं बोल रही हूँ. क्राइलॉन, KRYOLAN. आई वुड लव इफ समबडी टाइप द स्पेलिंग फॉर न्यू पीपल जिनको क्राइलॉन पता नहीं है. ओके, तो आपको देखना है कि मेरा फाउंडेशन ऑयल छोड़ रहा है क्या. ओके, व्हेन यू आर ब्लेंडिंग इट ऑन द फिंगर टिप्स, तो अगर वो बहुत सारा ऑयल दे रहा है इसका मतलब है दैट इज मेंट फॉर ड्राई स्किन. जी हाँ. ओके, एंड when you are melting your foundation or just tapping it out, and if you feel the texture is too dry, foundation बहुत dry है, then definitely it is for your oily skin type. ओके, सो आपको है ना ये जस्ट मैंने 2 पॉइंटर्स बताए, लेकिन एप्लीकेशन के बाद भी स्किन कैसे रिएक्ट करती है. ओके, दैट ऑल्सो मैटर्स कि आपके फाउंडेशन चॉइस कैसे होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आई वुड लाइक टू एड्रेस स्पेशली द मेकअप आर्टिस्ट हु आर लिसनिंग टू दिस. आपको बताया जाता है कि एक ही फाउंडेशन लगाना है फेस पे. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग टेक्निक. अगर मुझे अंडर आई सर्कल्स है, if there are any pigmentation marks, if there is some tattoo I have to cover, तो मुझे डेफिनेटली कोई कंसीलर चाहिए, कोई डर्मा कलर चाहिए, या ऐसे कोई कलर चाहिए जो वो कलर को कट करेगा. कलर को कट करेगा, यू नीड टू नो द कलर थियोरी वेल. लाइक ऑरेंज विल कट द ब्लू. तो व्हेन यू हैव टू कट, आपको अंडर आई सर्कल्स कवर करने, वो भी क्वेश्चन है, सो आई विल कवर दैट टू इन दिस. अंडर आई सर्कल्स आपको कवर करने हैं, तो ऑरेंज विल ऑलवेज कट द ब्लू. सो इन योर अंडर आई सर्कल देर इज लॉट ऑफ ब्लू इन दैट ब्लैक पिगमेंट. तो आपको जब भी ब्लैक कवरेज करना है तो आपको ना थोड़ा ऑरेंज पिगमेंट उसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा मतलब कितना, यू रियली नीड टू लर्न, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन जस्ट सेइंग एंड टेलिंग. यू नीड टू एक्चुअली लर्न इट फ्रॉम अ प्रॉपर टीचर.
क्योंकि ऐसे उसको कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है कि यूज़ 1 ड्रॉप ऑफ ऑरेंज इन इन योर फाउंडेशन एंड यू गेट द कवरेज, नहीं। आपको वो डैप करना है, आपको वो ब्लेंड करना है, एक्सेस निकालना है, कम है तो थोड़ा ऐड करना है, एंड आपका ना विजुअल चेक भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपकी नज़र भी बैठनी चाहिए। ओके, सो दिस पार्ट इज लॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट आई एम टेलिंग यू ऑरेंज लगा दो और कंसील कर दो। देन for especially for makeup artist, I would like to address, understand the your undertone. Yes, somebody has typed how to know your skin undertone. I'm coming on that. What is undertone? Whether your undertone is warm, whether your undertone is cold. Warm undertones जो typically थोड़े yellowy skin towards है. Cold undertone, cool undertone is especially वो the people who are very fair. Okay, इसमें काफ़ी सारे parameters है, like extreme black skin is also sometimes cool. Yeah, so there are a lot of things you need to understand, but a prima facie to understand if you have a yellow skin tone, then you need to check warmer tones in the foundation. अभी आपको लगेगा ये warm tones क्या है in foundation. You need to learn it well as a theory of your foundation. Okay, then कभी भी आप जब एक ब्राइड कर रहे हो या फिर किसी ना एक ब्राइड के फैमिली मेम्बर का मेकअप कर रहे हो, तो मे बी उनको ओपन पोर्स है, एक्ने मार्क्स है, या फिर एकदम फ्रेश एक्ने कंडीशन है, स्कारिंग है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीपल काइंड ऑफ फाउंडेशंस में एक स्किन पे कैसे यूज़ करूँ। जी हाँ, मल्टीपल टाइप्स मतलब समटाइम्स आई एंड अप यूजिंग डर्मा, लिटिल बिट ऑफ सुप्रा and little bit of ultra foundation also on my customer and it gives a perfect finish. ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फाउंडेशन लगाओ, ये ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करो. Okay, so that part comes more in the practical learning which you must learn from a good teacher. Yeah, then there is a question again on foundation. Krylon के बेस अच्छे हैं या मेकअप स्टूडियो? कविता पॉल उनका क्वेश्चन है. क्राइलॉन के बेस तो बहुत अच्छे हैं और मेकअप स्टूडियो इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी फ्रॉम नेदरलैंड्स. शायद उन्होंने 2-3 क्वेश्चन भी उनके पास वो मेकअप स्टूडियो का किट है. ओके, सो बोथ द कंपनीज आर गुड. अगर आपके पास मेकअप स्टूडियो भी है, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट, वेरी गुड प्रोडक्ट्स. क्राइलॉन है, नथिंग लाइक इट, बेस्ट यू कैन यूज़. अगर उनका ही एक क्वेश्चन है कि अगर मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ मेकअप स्टूडियो टू क्राइलॉन, तो मेरा सजेशन ऐसे रहेगा, पहले आपका मेकअप स्टूडियो का पैलेट ख़त्म होने दीजिए, देन शिफ्ट टू क्राइलॉन. ओके, डोंट कीप जस्ट इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स, क्योंकि फिर वो पड़े रहते हैं और फिर हमको गिल्ट आ जाता है कि वाई एम आई नॉट यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. ओके, सो थोड़ा सा सोच के इन्वेस्ट कीजिए प्रोडक्ट्स में. देन एक क्वेश्चन है, पिगमेंटेशन को कैसे कवर करें? वनीता शाह, आई हैव कवर्ड दैट कि आपको ऑरेंज एक पिगमेंट मिलता है, वो लगाना पड़ेगा फाउंडेशन के पहले एंड यू विल हैव टू ब्लेंड इट वेल. बट ये इतना जैसे जितना बोलने में ईजी है उतना करने में ईजी नहीं है. आप थोड़ा एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से ये कवरेज सीख लीजिए. आई हैव लॉट्स ऑफ अंडर आई सर्कल्स, व्हाट टू डू? सुप्रिया माटे, आई थिंक इट्स अ स्किन केयर क्वेश्चन, तो आई विल एड्रेस दैट. वो एक मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉट रिलेटेड टू मेकअप, बट मेरे बहुत अंडर आई सर्कल्स है तो मैं क्या यूज़ करूँ? तो अगर अंडर आई सर्कल्स आपके बहुत है तो पहले तो आप जल्दी सोना शुरू कीजिए, क्योंकि जितने लोगों को अंडर आई सर्कल्स है इंक्लूडिंग मी, इवन आई एम वर्किंग वेरी लेट राइट नाउ इन दीज डेज, राइटिंग फ्यू थिंग्स और वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वर्किंग ऑन माई बिजनेस, तो आई स्लीप वेरी लेट, तो आई हैव गॉट अंडर आई सर्कल्स. ओके, तो फर्स्ट थिंग, इफ यू हैव टू गेट रीड ऑफ अंडर आई सर्कल्स, योर हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली, जल्दी सोना शुरू कीजिए. ओके, देन यू कैन मसाज योर आइज रात को. अगर आपके घर में प्योर गाय का घी है या मक्खन है, सफ़ेद बटर, वाइट बटर विच इज़ मेड एट होम, नॉट द येलो बटर व्हाट वी पुट ऑन द ब्रेड. ओके, सो वो बटर से या घी से आप ये रिंग फिंगर है, ये सबसे वीकेस्ट फिंगर है, वीकेस्ट मसल है इसका, इससे मसाज कर सकते हो अराउंड द आइज 50 सर्कल्स 60 सर्कल्स, एंड यू कैन जस्ट स्लीप कीपिंग दैट घी या बटर. ओके, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये आँख में भी जाता है तो इट वोंट कॉज
एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टू योर आइज़. थोड़ा वाटर होता है तो भी चलेगा, बट यूज़ क्लीन आइज़. वो आपका जो घी है या फिर बटर है ना, वो आपका उसमें कुछ मिर्ची या कुछ ऐसे डिप नहीं चाहिए. मेक श्योर इट्स क्लीन, अदरवाइज इट विल गिव यू लॉट ऑफ बर्निंग. ओके. किसी को अगर इसकी एलर्जी है स्किन के लिए, डोंट यूज़. किसी को बहुत एक्ने है तो एक्ने तक आने मत दीजिए. ओके. इफ़ यू वांट अ क्रीम, then you can buy an almond oil based cream या any kind of hydrating cream for eye massage. Okay, so Supriya Mate, I hope I have answered your question. तो take a good sleep. जितना आप लेट सोओगे, आप भले बोलो मैं रात को 1 बजे सोती हूँ या 12 बजे सोती हूँ और फिर मैं 9 बजे उठती हूँ, it won't make any difference to your under eye circle. You will have to sleep early. Okay, because the more you sleep early, you are in the proper biological clock and it will reduce your under eye circle. तो ये है, मसाज कीजिए. एंड स्ट्रेस इज़ वन थिंग. आपका अगर पेट साफ नहीं है तो भी आपको अंडर आई सर्कल्स आ सकते हैं. तो हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, हैव लॉट ऑफ वाटर. ओके, फाइबरस फ्रूट खाइए. यस. देन यू कैन सोक आमंड्स. रात को आप आमंड्स भिगो के रख सकते हैं. ब्लैक रेजिन्स का, हम लोग मराठी में उसको काड़ा मनुका बोलते हैं. यस, ब्लैक रेजिन्स भिगो के रख सकते हैं एंड मॉर्निंग यू कैन ईट इट. यस, इट विल गिव यू अ गुड फ्लश आउट. आपका सिस्टम बहुत अच्छा क्लीन होगा एंड अंडर आई सर्कल्स भी कम होंगे. नाउ अंडर आई सर्कल्स आपको अगर मेकअप में कवर करना है तो वी विल यूज़ द ऑरेंज पिगमेंट. ओके, हाउ मच एंड हाउ टू यूज़ इट, यू नीड टू लर्न इट, राइट. देन what if a client doesn't want a black eyeliner? मेकअप आर्टिस्ट अमोल का क्वेश्चन है. यस, तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि मुझे ब्लैक लाइनर मत लगाओ. या फिर ब्राइड की मम्मी है, शी विल टेल यू प्लीज़ मुझे आप काजल मत लगाइए. यू नो, पीपल डोंट लाइक दैट स्मच लुक के नीचे आ चुका है, या बहुत यू नो इट समटाइम्स इट गिव्स अ मेड अप लुक. फर्स्ट थिंग, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, रिस्पेक्ट योर क्लाइंट्स डिसीजन. Okay, now what I do, I'll tell you. In my case, if my client says कि I don't want a black liner, I'll just talk to her कि why. So she will say नहीं, अच्छा नहीं दिखता है, I haven't tried. कोई client बोलते नहीं मैंने try ही नहीं किया. डर रहता है मन में. So you can, for such client, you can always start with a brown eyeliner. आपको Krylon में, Kiko Milano, lot of brands अच्छा brown liner मिलेगा. ओके, सो स्टार्ट विथ अ ब्राउन लाइनर. क्योंकि जनरली एक ब्राइड के हम लोग 2 या 3 मेकअप करते हैं, राइट. लाइक मेहंदी संगीत है, उसका और कोई फंक्शन है, कॉकटेल है, या दांडिया फंक्शन है, या फिर हल्दी का फंक्शन है, वेडिंग है, देन रिसेप्शन है. So for these 3-4 sessions, you can try out different liner colors, like starting with brown, going towards little blue, then little blue black, and then you can convince your client for a black liner. But आपकी client बोलती है no please I don't want a black liner, मुझे red lipstick लगाओ ही मत. Please don't sit on their head and say कि नहीं आपको लगाना ही पड़ेगा. There are always better options. You need to learn, you need to explore, you need to talk to your client. अच्छा consultation एक start है for becoming a good makeup artist. You should be able to consult your client really well. ओके, आप क्लाइंट के नीड अगर समझ के नहीं लोगे तो क्लाइंट विल बी वेरी अनहैप्पी, इवन दो इफ़ यू आर वेरी वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट. इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ माई 24th ईयर इन माई इंडस्ट्री. 24 साल से मैं मेकअप कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं जब क्लाइंट से बात करती हूँ, मुझे एक न्यू कमर के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऐसे मत समझिए कि एक्सपीरियंस्ड को कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते. एवरी क्लाइंट विल आस्क मी, ओके मेकअप लाइट करोगे ना, डोंट डू इट टू डार्क, okay I don't want black liner, I want a trial. So don't feel ke client is giving you too much of stress. She is going to think so much because वो उसका एक ही दिन है शादी का. So respect your clients discussions, respect your clients thought process, listen to it, be a good listener. okay, so अमोल आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है. स्टार्ट विथ ब्राउन लाइनर, स्टार्ट कन्विंसिंग योर क्लाइंट. एक उनको थोड़ा सा एक आई मेकअप आप करके दिखाइए विद ब्लैक लाइनर, एंड देन वंस क्लाइंट आपके ऊपर खुश हो गया कि चलो आई एम कॉन्फिडेंट कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, शी विल डेफिनेटली लिसन टू यू, जस्ट डोंट वरी. देन द क्वेश्चन इज ऑन फॉरएवर 52 फाउंडेशन. उन्होंने पूछा है कि 3 मेन शेड्स बताइए फॉरएवर 52 फाउंडेशंस के. तो देर आर 3 मेन शेड्स. इट इज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू टेल ऑन अ
पब्लिक प्लेटफॉर्म के बस ये 3 शेड्स ले लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप में से जितने भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि वी डू लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच टू ब्लेंड टू गेट द एग्जैक्ट स्किन टोन, राइट। तो ऐसे कभी नहीं है कि फेयर स्किन के लिए एक फाउंडेशन उठा लिया और लगा लिया। हमको हमेशा एक फेस पे, बिकॉज वी आर नॉट लाइक मैनिक्विन्स, हम लोग एक कैनवास नहीं है, मैनिक्विन जैसा फेस नहीं है कि फोरहेड टू चिन एक जैसा स्किन है। ओके ऐसे भी स्किन्स होते हैं, यंगस्टर्स है या कोई ब्राइड्स है जिनके एक जैसे स्किन है, ब्लेस्ड स्किन वी कॉल इट। तो ईजी है मेकअप आर्टिस्ट के लिए टू वर्क विथ वन फाउंडेशन। बट इन 98% टाइम्स आपको मिक्स एंड मैच बहुत सारा करना पड़ता है। ओके सो फॉरएवर 52 का परफेक्ट कैनवस बोल के उनका प्रोडक्ट है। उसमें लाइट, यू कैन राइट इट डाउन, समबडी कैन टाइप इट फॉर मी। परफेक्ट कैनवस इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन सीरीज। एंड उसमें है लाइट में है 002, मीडियम में है 004 एंड डार्क में है 008। इफ Chitra Shetty is watching this session, Chitra Shetty is the dealer for Forever 52 Pune में, तो she can just type it out all the shades and if possible Chitra please type out your number as Forever 52 dealer। तो आपको किसी को Forever 52 के products लेने हैं, बहुत अच्छे products है, so you can buy from that। okay yes Vinita, thank you। light 002, medium 004 and dark 008। okay a little ahead, few more points about Forever 52 फाउंडेशन। तो अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशंस भी हैं उनके। उसमें अगर आपको लाइट चाहिए तो 007 से लेके लाइक 007 एंड 011 इज द रेंज। ओके देन मीडियम अगर आपको चाहिए तो 014 to 016 एंड डार्क चाहिए तो 003 to 004। You can watch this recording again and then maybe you can write down these numbers or whatever the shade names। I'll just repeat। Forever 52 में ultra definition foundations भी है which are like HD foundations। and if you want a lighter one आपको चाहिए 007 to 011, medium चाहिए तो 014 और 016 and if you want dark it's 003 और 004। ठीक है तो ये है अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशंस। बट इफ यू वांट टू गो फॉर परफेक्ट कैनवस विच इज लाइक गुड कवरेज, go for light 002, medium 004 and dark 008। so this was for the person who had asked specifically about Forever 52 foundation। okay happy। then there is a question on day makeup and night makeup। what is the day makeup and what is the night makeup? okay so I feel ke there's a lot of myth around creating lot of makeup patterns। okay when I teach makeup I never teach ये morning सिखाएंगे, evening सिखाएंगे, मारवाड़ी ब्राइड सिखाएंगे, गुजराती ब्राइड सिखाएंगे, साउथ इंडियन ब्राइड सिखाएंगे, महाराष्ट्रन। देर इज़ नथिंग इन मेकअप एज इफ कोई एक ब्राइड के ऊपर कैसे मेकअप किया जाता है। इट इज़ बेसिकली द स्किन। ओके सो मेकअप एंड हेयर इज़ योर 10-15% पार्ट, बाकी तो आपका कॉस्ट्यूम है। ओके तो आप एक क्रिश्चियन ब्राइड भी कर रहे हो तो क्रिश्चियन ब्राइड क्या पहनेगी? इमेजिन, थिंक शी इज़ गोइंग टू वेयर अ नाइस वाइट गाउन। ओके फॉर अ वेडिंग, फॉर अ नाइस कैथलिक वेडिंग शी विल बी वेयरिंग अ वेल। ओके वाइट कलर का। तो उसमें मेकअप क्रिश्चियन ब्राइड का क्या होता है? आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूजिंग द मार्केट। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप ये ब्राइड पे मेकअप सिखाते हो क्या, वो ब्राइड पे? नो जी नहीं, आपको ऐसे कभी भी काम नहीं करना है। आपको मेकअप अच्छा आना चाहिए, भले वो ब्राइड ने घाघरा पहना हो, साड़ी पहनी हो या जो भी हो। जी हाँ, हेयर स्टाइल आपका वेस्टर्नाइज है या you want a typical Maharashtrian khopa style hairstyle, yeah, you want a red carpet hairdo, you want something like a beach waves, or you want something like a very tight nice sabyasachi kind of shoot wale buns. Okay so you can take an inspiration, you can see all those pictures and you can take a inspiration ले सकते हो और आप कर सकते हो। like for example साउथ इंडियन ब्राइड में एक चोटी आती है,
ओके उसमें बहुत सारे अच्छे फूल आते हैं, दिस लॉट ऑफ ज्वेलरी ऑन द चोटी, देन यू कैन से ओके दिस इज अ लुक फॉर साउथ इंडियन ब्राइड. But there is no makeup such as South Indian bridal makeup. Okay, so please आप ऐसे किसी मतलब कोई आपको ऐसे बता रहा है इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक इट इज़ अ बिग मिसगाइड कि हम लोग इतने सारे ब्राइड सिखाएंगे. यू शुड नेवर लर्न लाइक दैट. आई फील यू शुड नो मेकअप वेल. ओके yes, so Vinita is writing it depends on costume and jewelry very much. If you are doing a Punjabi bride जो अच्छे से चूड़ा पहनी है, मस्त कलीरे पहनी है, उसने काफ़ी सारा हैवी ज्वेलरी पहना है, उसके सिर तक यहाँ तक दुपट्टा आ रहा है. ओके देन शी इज़ वेयरिंग नाइस टिपिकल नॉर्थ इंडियन रेड वाला वेलवेट वाला घाघरा. तो व्हाट शेड्स यू विल चूज़, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. आप ऐसे नहीं थिंक कर सकते कि अच्छा पंजाबी ब्राइड का मेकअप मैंने सीखा ही नहीं. ऐसे इतने सारे मेकअप सीखने की ज़रूरत नहीं है. आपका मेकअप का नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, शेड्स का नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, स्किन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एज डे मेकअप एंड नाइट मेकअप. सी नाइट मेकअप के लिए यू कैन चूज अ लिटिल ब्राइटर शेड्स, लिटिल ब्राइटर, नॉट टू मच. ओके डे मेकअप के लिए यू कैन गो लाइक लिटिल पीचिश पिंक कैरमल या एप्रिकॉट शेड्स, ऐसे मतलब वेरी नाइस सटल शेड्स जो डे लाइट में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे. यू कैन गो very red sometimes in a daylight, magenta or purple also people put in daylight. So just be careful while using all these shades, yeah, because client is also very smart enough in shopping right now. So what are the color trends? तो आपको color trend का study भी अच्छा होना ज़रूरी है as a makeup artist. Keep watching the collections on Instagram, on FTV, like on fashion TV के अभी autumn collection है तो उसके color shades क्या है, what is the color for the season. Okay, you will understand how to choose the shade. But definitely coming back to the basic answer of what is the day makeup and night makeup, as I said there is no much difference in that. रात को लोग थोड़े से they do a little brighter makeup because the natural light is less, you are in artificial light. But if you ask me, if you are not a makeup artist, if you don't understand the difference in that, just do the makeup what you know. Okay, if you are a makeup artist, get your basics right, get your studies perfect, आपका knowledge perfect होना चाहिए, right? Then there is a question on dry and oily skin makeup. Okay, so इतना ही क्वेश्चन है. ड्राई टॉक अबाउट ड्राई एंड ऑयली स्किन मेकअप. यस ओके सो जब आप ड्राई स्किन को केटर कर रहे हैं, व्हेन यू हैव अ ड्राई स्किन you must use a foundation which are little oily in nature, not too much oily in nature. If you are working on a oily skin, go for foundation which are mattifying, matte करने वाले foundations. Okay, so you will get it in Maybelline, NYX, MAC, सेफोरा, बॉबी ब्राउन, काफ़ी सारे ऐसे स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशंस है. आई विल अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एड्रेस्ड अबाउट फाउंडेशन. कभी भी कोई भी चीज़ आपके स्किन पे ट्राई करने के पहले मत लीजिए. तो मुझे पता नहीं है क्वेश्चन पूछने वाले जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है वो मेकअप आर्टिस्ट है या पर्सनल यूज़ के लिए पूछ रहे हैं. बट अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू ट्राई इट आउट and follow the protocol. ये आपने देखा नहीं होगा तो please watch this video again and again. There's one more video I have posted last night, watch that too. Then I will take the questions which you are typing out. Surely I'll try to answer all the questions. Then there is one question on how to do eyes and lip contouring. I don't know what exactly you are looking out for, but eye contouring is whether you are asking in kind of eyeshadows or whether you want to make the frame of eyes look a little narrower. I don't know what is your question. अगर आप आई कॉन्टूरिंग के बारे में शेडोइंग में बोल रहे हो, द सॉकेटिंग व्हाट वी डू इन 4 इंटरनेशनल आई मेकअप, आपने अगर किसी अच्छे जगह से मेकअप का कोर्स किया है तो आप 4 इंटरनेशनल आई मेकअप सीखे ही होंगे, जिसमें है द सी सेक्शंस, व्हाट वी डू द सॉकेटिंग, देन वी डू द स्मोक्ड अप लुक, देन वी डू द फिश टेल लुक. ओके, तो ये अगर आपने सीखा है तो यू शुड नो द कॉन्टूरिंग. दोज आर द कॉन्टूरिंग्स इन व्हेन इट कम्स टू आई शेड. When it comes to contouring of this, then if you're contouring the face, then this area can be contoured with a darker shade to put this broader frame a little narrower. Okay,
सो आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस आई कैन डू वाइल एक्सप्लेनिंग, बट आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, wherein you actually contour the side areas which makes your face looks a little the eye frame looks a little shrinked, a little inside. Then there are inner areas as well wherein we'll do lot of darker shadings ताकि थोड़ा illusion आ जाए और आपकी आंखें थोड़ी सी अंदर इन फ्रेम दिखे ना के बहुत ऐसे दूर रहे. Because there are two type of problems we face in doing eye makeup. One is people with very narrow eyes and people with very scattered. So if you have done a proper course, आपके टीचर ने आपको ये सिखाना चाहिए कि how to do the shading inwards, outwards, what to highlight, what to show and what not to show. Okay, so this can be just the tips from which if you are an expert artist you can work. नहीं तो otherwise you need to learn, because in makeup it's like few things you need to get it right, and then you are done for your life. Then again the question is about pigmented marks. There are 4 to 5 questions on pigmented marks. I have already covered. How to cover open pores I have already covered in the initial part of the session. Then face cream, BB cream for fair skin with dark circles for everyday routine, lip shade for the same. Okay, now face cream I already explained about face cream in the initial part. मैंने explain किया कि आपको esthetician के पास जाना है, आपको try करना है. There's a lot of things involved in consultation also. If you want to buy BB creams या CC creams, whatever it is, they are much more refined foundations. तो जैसे मैंने कहा कि not every skin is made for all type of foundations. ये आपको अच्छे से समझना है. अगर ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनको बीबी क्रीम लेना है तो विजिट द स्टोर, ट्राई आउट बीबी क्रीम विच सूट्स योर स्किन. ओके, अगेन द सेम प्रोटोकॉल, हाफ फेस, check it in the daylight, keep it for longer duration, do complete face, do a proper cleansing, and then you buy. Okay, that's the procedure for purchase, not like I just go and buy a BB cream. So follow the same pattern in the BB cream purchase as well. Okay, now a very fair skin with dark circles, then you need a little concealing part, which is I said orange you need to use, but I don't know how much dark circles you have, because you said your skin is fair, so your dark circles could be little brownish. So you need to buy a shade which suits that, and then you blend it into the foundation. So it is definitely एक आंसर नहीं है कि मैं एक फाउंडेशन मैंने ले लिया बीबी क्रीम या सीसी क्रीम और मैंने वो फुल फेस लगा दिया तो मेरे अंडर आई सर्कल्स भी कवर होंगे और स्किन भी कवर होगा. जी नहीं. As I said, we don't have a mannequin kind of skin which is same from forehead to chin. We have different shades on our skin, so we need to mix and match, combine it and then use. Yeah. Lip shades. Okay, so lip shades for fair skin. Generally all type of shades suit fair skin. तो आप एक 4-5 शेड्स रख सकते हो, लाइक इन लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज, पिंक, ब्राउन एंड रेड्स, and you can mix it because there's one question on how to create lipstick shades. Okay, so if you want to create a deeper lipstick shade you can always add a brown. आप हाथ पे भी करके देख सकते हो if you are using it for your personal use. आप अगर प्रोफेशनल हो, ये सेशन सुन रहे हो तो always take it on a spatula, put it on your palette and then mix the shade and then try it out. ओके, सो एक 4 या 5 शेड्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए रख दिए इन ऑरेंज, ब्राउन्स, पिंक्स एंड रेड्स. योर वर्क इज़ डन and then you can keep mixing and trying out the orange pink shade to keep a gold also, like a golden shade or a golden what you call is a gloss. Okay, if you want it to shine a bit. Okay, so 4 to 5 lipsticks for personal use are more than enough. For a professional you need a huge platter of lipsticks. Okay, then let me take few questions from here. We use banana powder to highlight warm skin tone. What can we do to highlight cool skin tone? See, banana powder, I'll again tell you, it's a powder with a color which is a little yellow tone. Okay, because it is new everybody wants to buy it. Otherwise आप TL की series use कर रहे हो, that is the translucent powders. The yellow tinted powder also works well. Okay, so if you have a cooler tone you can always go for a natural TL पाउडर विच इज़ ट्रांसपेरेंट, जो आपका स्किन का जो आपने बेस लगाया है लाइक फाउंडेशन वो चेंज ना करे.
विच इज़ जनरली दिखने में वो वाइट ही दिखती है, इट इज़ दो इट्स ट्रांसलूसेंट इट विल लुक वेरी वाइट, बट व्हेन यू अप्लाई इट वो बेस चेंज नहीं करेगी. सो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर, समटाइम्स आपका ऐसे हो जाता है कि मैं कौन सा पाउडर लगाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज गो फॉर अ न्यूट्रल TL पाउडर विच इज़ यू नो मैक में भी एक न्यूट्रल पाउडर है विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ योर स्किन, सो go for that. Okay, then I have a question from Vinita. How to fix eyelashes properly? Many times I face problem for that. Yeah, a lot of people face problems fixing the lashes. Okay, पहली बात तो आपके लैशेस अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, एंड सेकेंडली आपका ग्लू जो है जो लैश लगाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए. प्लीज़ राइट डाउन द नेम ऑफ द आई लैश ग्लू. Duo, DUO. I would love if somebody please type it out in the chat box. Duo. Duo is the glue. That's the world best glue. उसमें भी काफ़ी सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है. बाय फ्रॉम अ ऑथेंटिक स्टोर. इफ़ यू गो टू मैक या सेफोरा यू कैन बाय डुओ का ग्लू. ओके, तो डुओ का ग्लू आप अच्छे लैश से लगाते हो. लाइक आई यूज़ PAC के लैशेज, आई यूज़ हुडा लैशेज, आई यूज़ क्राइलॉन लैशेज, आई यूज़ डुओ, नॉट टूओ, DUO. Yes, it is not 2O, Vinita. You can delete that comment. Yes, Krupa, DUO. So buy this glue. ये ओरिजिनल आप अगर उसका बड़ा ट्यूब लेते हैं तो आता है 850 to 1000 तक, छोटा लेते हो 250-300 तक आता है. तो बाय दिस, मेक श्योर कि आप ओरिजिनल ले रहे हो, नहीं तो फिर नो यूज़. या सो दिस वॉज द आंसर फॉर द लैशेज. देन what basic makeup products are required to apply on fair skin tone? Gemini Jain. Okay, बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स, आप एक अच्छा मॉइस्चराइज कीजिए. पहले तो आपका स्किन कोई भी मे बी फेयर हो या डार्क हो, पहले तो अच्छा मॉइस्चराइज कीजिए, हाइड्रेट कीजिए स्किन को. एक 5 मिनट रुकिए ताकि आपका जो भी मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से सोख ले, आपकी स्किन अब्सॉर्ब कर ले. उसके बाद आप एक जो मैंने फाउंडेशन चॉइस का बताया है फॉर स्किन टोन, आप पहले वापस जाके वो देख लीजिए. तो वो एक फाउंडेशन का लेयर लगा दीजिए. आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, यू कैन अप्लाई दैट, और यू कैन अप्लाई ट्रांसलूसेंट पाउडर अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो. एंड जस्ट डू अ लिटिल आईब्रो पेंसिल फिनिशिंग या आईब्रो पाउडर, lipstick, and your makeup is done. So makeup basically for daily use is not you do everything like liner, mascara, kajal. Sometimes it can be just a liner and just a lip balm. Sometimes it can be no liner, just a kajal and lipstick. Sometimes it can be just foundation and lipstick. It depends on what kind of person you are and how much makeup you like. But if you ask me, for a lady you should ideally go for a good foundation, mascara, a little brown pencil or a black pencil, whatever suits your skin. I use a brown pencil क्योंकि मैं black लगाती हूँ तो doesn't suit me much, so I always go for a brown pencil, and a lipstick. So I prefer going for lighter lipsticks. It's just your choice how you want to present. Yeah. Then Gemini, I have a fair skin tone, so whatever light makeup I apply, it comes out to be too much on my face. What should I do? Help. Okay, so try applying less. अगर वो ज़्यादा आता है तो पहले तो आप कम लगाइए, because in makeup there is a said unsaid rule which says less is always more. Okay, तो पहले आप थोड़ा लगा के देखिए. ओके, और थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए. दैट्स व्हाई ऐसे ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन व्हेन वी टेक पर्सनल मेकअप कोर्स, इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम. इट टेक्स मी 2 days और फुल डेज ऑन अ गर्ल, ऑन अ लेडी, उनको एक फाउंडेशन अच्छा आने तक. यू नो, इफ़ एनीबडी हैज़ अटेंडेड माई पर्सनल मेकअप वर्कशॉप यू कैन डेफिनेटली कमेंट. फाउंडेशन पे हम लोग बहुत काम करते हैं, बिकॉज इतना ईजी नहीं है. फाउंडेशन अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी गलत जाते हैं और सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनिंग गलत है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं अच्छे से हुई है, किसी ने उनको मॉनिटर नहीं किया है करते वक्त, करेक्शंस नहीं किए हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स. प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट ओल्ड हो चुका है, या फिर दे आर नॉट यूजिंग राइट प्रोडक्ट. काफ़ी लोग फाउंडेशन में पानी डाल के यूज़ करते हैं. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. Okay, so if your foundation is dried, throw it off. You cannot mix water, you cannot mix moisturizer in it and use. I have seen lot of clients जो निकालेंगे फाउंडेशन, उसमें मॉइस्चराइज़र डालेंगे या कुछ डालेंगे and then they will apply. Please don't do that, because your foundation is not made out of a moisturizer. The liquid what is there is
not a moisturizer. Okay, so just avoid doing all such things. Which product, Radhika is asking, which product we can use after makeup for glowing skin? Okay, so I have one question on that which says okay, fixer. So sometime your fixers are also which gives you a little glossy look. आप एक NYX का dewy finish वाला fixing spray, you can use that if you are a makeup artist. I don't know if you are a makeup artist, but जो ग्लो आपको चाहिए दैट कम्स विथ स्ट्रोबिंग क्रीम्स. इफ यू वांट यू कैन टाइप इट आउट इन द चैट बॉक्स. इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोब क्रीम, STROBE. The technique is called as strobing, but lot of companies will sell you a product which says it's a strobing cream, okay, or a strobing powder, okay. तो ये आपको कितना लगाना है ना, उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. मैंने काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट देखे, मेकअप के बाद एक बड़ा ब्रश लेंगे और पूरे फेस पे एक शिमर लगा देंगे. जी नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना है. इतना सारा शिमर ओपन पोर स्किन पे, या जिनको एक्ने हैं या जिनके बहुत सारे एक्ने पिट से, उनके ऊपर नहीं लगाना है. देर आर स्पेसिफिक एरियाज which you are going to use, maybe tip of the nose, nose bridge, you know, highest point of the cheeks, या फिर ये क्यूपिड्स बो के यहाँ पे, थोड़ा सा चिन पे, नॉट ऑन द कंप्लीट फेस. आपको पता होगा अगर आप काफ़ी काम करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट इन ब्राइडल मेकअप इंडस्ट्री, आपको काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स बोलेंगे कि पहले ये शिमर निकाल दो, because it's lot of work for them later to work on Photoshop and to remove that oily thing. Sometimes it looks very bad. So basically ये ग्लोइंग स्किन वाला फंडा सबके लिए सूटेबल नहीं है. आपको प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. काफ़ी सारे कंपनीज में स्ट्रोबिंग क्रीम्स है, हुडा में है, मैक में है, सेफोरा, क्राइलॉन, लैक्मे. यू नीड to buy according to your choice, you know. If you ask me, I like the MAC strobing cream जिसके particles बहुत fine है, very fine, so I use that for my brides. Smashbox है, Sephora, I use 2-3 strobing creams, but you should understand the particle size also and you should understand the application also. So it is not again one answer कि एक glowing skin के लिए. You need to know what foundations and what strobe creams you are using. Yeah. फाउंडेशन में ऑयल मिक्स करना ज़रूरी होता है क्या ग्लॉसी मेकअप के लिए? मनीषा, काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट सिखाएंगे कि सिलिकॉन बेस ऑयल यूज़ करो. एक छोटी बॉटल आती है सिलिकॉन बेस ऑयल की. इन लॉट ऑफ गुड मेकअप कंपनीज यू विल गेट इट, ओके, विच इज़ सिलिकॉन बेस. बेसिकली इट्स अ मिनरल ऑयल, दैट्स व्हाई इट शाइन्स. अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है मुझे ये फुल ऑयली वाला लुक चाहिए तो ही कीजिए, या इफ़ यू आर डूइंग अ शूट, यू आर डूइंग अ एडिटोरियल और आपको एक फुल ऑयली लुक वाला बॉडी बनाना है, लाइक यू नो, इफ़ यू आर डूइंग सम इजिप्शियन काइंड ऑफ लाइक टैंड लुक है या ऐसे कुछ है. अदरवाइज आई डोंट फील कोई ब्राइड आके आपको बोलेगी मुझे ऑयली मेकअप करके दो. It is very you know, I don't think so. It's a very rare possibility कि somebody will come and ask you कि full makeup oily कर दूँ, because जितना oily होगा उतना shine होगा in the lights and it's not going to give her a perfect look. So you need to know कि आपको पता होना चाहिए मनीषा कि कहाँ पे वो oiliness दिखना चाहिए. If you ask me, I don't prefer using oil for the complete skin. I'll work on few areas. ओके, सो ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है ग्लॉसी मेकअप के लिए ऑयल यूज़ करना. आपका प्रोडक्ट अच्छा होना. देखिए, जो भी ये सेशन सुन रहा है, जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, आई विल ऑलवेज इंसिस्ट के ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके. एंड फर्स्ट थिंग, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड एजुकेशन, बिकॉज बहुत लोग यूट्यूब देख के, छोटे छोटे कोर्स करके सीख जाते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे देख के. दैट इज़ नॉट लर्निंग. आप एक बार सीख गए ये, फिर छोटे वीडियोस देखते हो तो आपको इजीली समझ में आएगा. लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप ये यूज़ नहीं करते, जो आपके जो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आस्क मी, हमारे क्लास में अगर आप मैक मेकअप वर्कशॉप के लिए आते हो या आप हमारे स्टूडेंट हो फॉर सिडेस्को मेकअप, वी गिव यू ऑल द प्रोडक्ट. हम लोग सब प्रोडक्ट्स आपको देंगे, यू विल ट्राई इट आउट. उसके बाद आप एज अ स्टूडेंट ले सकते हो. क्योंकि कैसे होता है, एज अ स्टूडेंट आप जब इनिशियली सीखते हो तो आप सब प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते. दैट्स वाई वी हैव केप्ट दिस. सो वी गिव ऑल, लाइक इफ़ यू आर डूइंग द मैक मेकअप वर्कशॉप विथ अस, वी हैव हुडा, वी हैव अर्बन डीके, वी हैव मॉर्फे, NYX पैलेट्स, टेम2 एयर ब्रश. तो ये हमारा एक वो 1 वीक का सेशन ही है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स आप एक्चुअली यूज़ करते हो.
यू नो, इफ़ यू गो टू इंस्टाग्राम और इफ़ यू चेक आवर फेसबुक वीडियोज़, वो सब प्रोडक्ट्स के वीडियोज़ भी हम लोगों ने बनाए हैं. बिकॉज एज अ मेकअप आर्टिस्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ टेस्ट. आप जैसे गाड़ी लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाय अ मर्सिडीज बेंज, यू विल ऑलवेज टेक अ टेस्ट ड्राइव, राइट? आप ऐसे नहीं बिकॉज इट्स मर्सिडीज बेंज यू विल बाय इट, यू विल ऑलवेज टेक अ टेस्ट ड्राइव. सो यू मस्ट यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड देन यू विल अंडरस्टँड. तो मनीषा, टू आन्सर युअर क्वेश्चन इन शॉर्ट, ऑइल मिक्स करायची जरुरी अजिबात नाही आहे ग्लॉसी मेकअपसाठी. आणि तुला जर ते करायचं असेल तर स्पेसिफिकली तुला एरियाज माहिती पाहिजेत की तुला कुठे तो ग्लॉसी लुक द्यायचा आहे. ओके मॅम, प्लीज सजेस्ट न्यूट्रल ट्रान्सलुसंट पावडर TL123, like you will get all these common shades. See, like at least 3 products, 3 translucent products, translucent powders you should have: dark skin, medium skin, light skin. Okay, if you are a makeup artist, अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो तो you can buy a compacted, Maybelline में भी एक compacted translucent आता है which solves all your problem. Okay, and if you go in Krylon, then just buy according to your skin type, whether you are very dark, whether you are light or you are medium. ब्राइडल के लिए कॉन्टूरिंग कंपलसरी है क्या? फॉर एवरी मेकअप आई थिंक आप इफ़ यू आर एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या फुल डे का वर्क है, येस कॉन्टूरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका फेस एक कैनवस के जैसा है. अगर आप उसको खाली बेस लगा के छोड़ देते हो तो इट विल लुक वेरी फ्लैट. सो ऑलवेज टू गिव द लिफ्ट एंड टू शो द टू कवर द फ्लॉज यू हैव टू कॉन्टूर. तो कॉन्टूरिंग मस्ट बी देयर. इट डिपेंड्स ऑल्सो मनीषा वेदर योर क्लाइंट आपका आके बोलता है नहीं नहीं मुझे बहुत लाइट मेकअप कर दो एंड आई डोंट हैव अ बजट, आई डोंट वांट कॉन्टूरिंग, डोंट यू नो डू सो मेनी एफर्ट्स, देन आप मत करो. क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको पहले बोलेंगे दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट अ वेरी लाइट मेकअप. आपका भी एक्सपीरियंस सबका होगा, मुझे बहुत लाइट मेकअप चाहिए, बहुत लाइट मेकअप चाहिए. व्हेन दे कम फॉर बुकिंग and when you do their actual makeup they want everything to be done. Okay, so you should know what is your work, you should know how to consult the client. Bridal consultation भी एक बहुत बड़ा art है, so you must know that. Okay, how to blend cream foundation? Yes, I have that question. I think Priya you have only sent. Any name of blending spray? No darling, there is no spray to blend the cream foundation. Priyanka Alat. अब क्रीम फाउंडेशन पहले तो आप है ना नए हो ये इंडस्ट्री में तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ फिंगर टिप्स. ओके, हल्का हल्का आपको एक प्रेशर समझ में आएगा, आपको ब्लेंडिंग टेक्निक समझ में आएगा. सी व्हेन यू आर वर्किंग विथ फिंगर टिप्स ना यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, तो आपको समझ में आता है प्रेशर कितना देना है, कितना प्रोडक्ट को मेल्ट करना है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो ना योर टीचर शुड मेक यू, इट्स कॉल्ड एज अ वेरी काइनेस्थेटिक ट्रेनिंग. लाइक आपके हाथ को फील कैसे हो रहा है प्रोडक्ट का, क्लाइंट के स्किन का टच क्या है, यू नो दैट इज़ वॉट मैटर्स अ लॉट. सो नाउ देर इज़ नो स्प्रे स्पेशली फॉर क्रीम फाउंडेशन, यू कैन ब्लेंड इट विथ फिंगर टिप, या फिर आप एक फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर सकते हो जैसे PAC का है, क्राइलॉन का है, या मेकअप स्टूडियो का, कलर बार का फाउंडेशन, उससे ब्लेंड कर सकते हो. और ब्लेंडिंग के भी बहुत टेक्निक है. इफ़ यू वांट टू स्प्रेड देर इज़ अ डिफरेंट ब्रश. आपको वहाँ के वहाँ ब्लेंड करना है, यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर. आपको 2 कलर्स मिक्स करने हैं, देन देर आर सम वेजेस, स्पॉन्जेस. ओके, सो ब्लेंडिंग में भी काफ़ी प्रकार है. whether you want to go for long strokes, whether you want to go for application, whether आपको वहाँ के वहाँ थोड़ा टचअप देना है, so many things are there in, you know, आपको टचअप के लिए जाते हैं, क्रीम फाउंडेशन के क्रीजेस आए तो how will you do that? Okay, so there is no blending spray, there are fixing sprays basically. Thank you ma'am, I'll surely try your tips, my pleasure. Strobe cream, yes मैम. मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद प्राइमर लगाना है, प्लीज़ प्राइमर कैसे यूज़ करते हैं समर एंड विंटर? श्रुति शिलेवंत. अगेन द सेम थिंग, आई एम अ नो प्राइमर पर्सन, सो अगर ज़रूरत नहीं है तो प्राइमर मत यूज़ कीजिए. आपका मॉइस्चराइज़र आपका काम अच्छा करता है तो जस्ट गो विद द मॉइस्चराइज़र. अभी जिसको दोनों यूज़ करना है, आंसर फॉर देम. अभी आपने फेस क्लेंस कर लिया या सुबह नहा लिया, आपका एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र आप लगा दो, उसके बाद थोड़ा टाइम जाने के बाद ही आप मेकअप करोगे, राइट? सो दैट टाइम जस्ट बिफोर द मेकअप मॉइस्चराइज़र वॉश मत करो और उसके ऊपर ही आप थोड़ा प्राइमर लगा सकते हो. बट
आपका मॉइस्चराइज़र टोटली अब्सॉर्ब्ड होना चाहिए स्किन पे. इट शुड नॉट बी लाइक मॉइस्चराइज़र अभी लगाया, स्किन में बहुत चिपचिपापन है, यू फाइंड द स्किन वेरी ऑयली स्लिपरी, और उसके ऊपर ही आप प्राइमर या बेस लगा रहे हो. जी नहीं, देर हैज़ टू बी अ टाइम लैग बिटवीन आपका पहला CTM प्लान, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, अगर सुबह आप करते हो तो, एंड देन व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्राइमर. ओके, सो प्राइमर इज़ नॉट कंपल्सरी. समर विंटर प्राइमर भी नहीं है. इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली, यूज अ ऑयल बेस्ड प्राइमर. इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई, यूज अ ड्राई स्किन प्राइमर. इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, देन द रूल्स चेंज अ बिट, बिकॉज प्रोफेशनल्स को काफ़ी सारे स्किन हैंडल करने हैं. तो ये एक आंसर वोंट गो फॉर all the professional people. But as you are asking, I feel you are like a student, or maybe you are learning makeup. So no need to buy summer winter वाले कोई primers. Just buy according to the skin type. Which company foundation I would recommend? Gemini, yes. आप NYX का देखो, Maybelline का देखो. Maybelline is like 550-650 rupees. Very good foundations. Then I would recommend Bobbi Brown या MAC if you have a good budget. Somewhere around 2500 to 3000. जितना आप natural जाना चाहते हो उतना higher the cost. As I said, cheap and best will never exist. So higher the cost, better the quality of your products, definitely. Which brand is good for lipstick? We need a lot of brands. L'Oreal, Maybelline, Color Bar, lot of good brands. Lakme is also good. Okay, you can apply a lip balm before and then you can apply your lipstick. Vinita, after lipstick application, after some time I feel my lips are dry because maybe आप पानी कम पीते हो या आपने लिपस्टिक लगाने के पहले कुछ उसको लिप बाम नहीं लगाया. तो आप मेकअप जब स्टार्ट करते हो तो थोड़ा लिप बाम लगा दीजिए. ओके, इट विल सोक the moisture in the lip balm and then you try to put the lipstick. It will change the effect. Thanks ma'am, thanks Manisha. Some YouTube channels suggest to have tablets for skin whitening. Is it safe? Yeah, so there are a few things which like I think I forgot the name. It's gluta. I forgot the name of the tablet, just skipped out of the mind. लेकिन वैशाली तांबे आपको अगर लेना है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें फॉर स्किन वाइटनिंग. देयर आर टैबलेट्स. आई हैव पर्सनली नॉट ट्राइड, ओके, एंड आई नेवर सजेस्टेड टू माई क्लाइंट बिकॉज जैसे उसके इफ़ेक्ट्स है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है. बट आई वुड रिकमेंड वैशाली आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. आपके बाकी भी वो चीज़ें देखेंगे लाइक हार्मोनल सेटअप आपका या फिर कोई प्रॉब्लम है क्या रिलेटेड टू पीरियड्स एंड ऑल, एंड देन आई थिंक अच्छा है कोई आप टैबलेट खाओ. बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सम वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग टैबलेट या एनीथिंग विच इज़ हार्मोन रिलेटेड, it definitely works on the endocrine system of your body. So it's better you talk to a gynecologist or a dermat before going for any kind of tablets, you know. Just don't read or just don't watch any YouTube video and take any tablets. It's okay to use a product or something. Yeah, I will be posting one more video in a day or two on roadside products. Everybody please watch that, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे लोकल रोड साइड से हुडा लेते हैं, मैक लेते हैं, बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल यूज़ करते. जी नहीं, वो बहुत हैज़ार्डस है. आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल वीडियो एंड आई विल बी पोस्टिंग इट सून. Krupa Shah, has happened many times. Now I have changed the definition of light makeup that need more work. Absolutely, Krupa. Fine work needs more effort, much better products. You got it bang on. सो लाइट मेकअप के लिए ज़्यादा एक्चुअली काम है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट में. ब्राइट या हेवी मेकअप आई थिंक कोई भी कर लेगा, बट टू डू अ गुड नाइस लाइट मेकअप विच लुक्स लाइक योर सेकेंड स्किन, it's really an art. It's really a lot of investment in your makeup. Yes, Gemini, thank you. Vinita, thank you. Pallavi Chaudhary, when to use toner in the morning or night or both the times? एक्चुअली नो नीड ऑफ यूजिंग सो मच ऑफ टोनर. आपका स्किन अगर ऑयली है तो आप ये टोनर का भी वीडियो देख लीजिए. ये भी मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे कि टोनर फॉर ऑयली स्किन इज एस्ट्रिंजेंट. एस्ट्रिंजेंट इज अ टर्मिनोलॉजी. एस्ट्रिंजेंट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पोर्स. हमने प्रोडक्ट का ही नाम एस्ट्रिंजेंट लिख दिया है, रख दिया है. ओके, सो इफ़ योर स्किन इज ऑयली, make sure you apply the astringent only on the oily areas like your T-zone
or your acne. Okay, no need to put toner on your entire face if you're talking about oily skin. If your skin is dry, use any kind of organic toner. जैसे Blossom Culture Aroma Magic is excellent. They have toners. Shehnaz Hussain also has excellent toners. You can use that. I think once in a day is fine. 2 times यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. I would recommend कि रात को आप थोड़े स्किन को ना खाली रखो. Let your skin breathe. जैसे आप हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते सोते हैं, यू रिलैक्स. रात को आप कुछ मत लगाओ अनलेस यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू पुट सम हार्मोन क्रीम्स और यू नो पुट सम हाइलोरोनिक एसिड फॉर योर स्किन और सम सी विटामिन एप्लीकेशन. अदरवाइज आई वुड जस्ट से बी नेचुरल व्हेन यू आर स्लीपिंग. जस्ट वॉश योर फेस क्लीन. आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो बस एक हिंट ऑफ मॉइस्चराइजर एंड जस्ट रिलैक्स. ओके, लेट योर स्किन ब्रीद. कुछ भी रात को सोते वक्त मत बॉडी पे फेस पे लगाओ. ओके, let your just skin be. When to use toner? Yeah, again I'm reading the same question. Yes, there's one more name, Vani Tikare, for that. Glutathione bhi hai and glutamide bhi. I don't remember the name, but if I remember, it just skipped out of mind. So you can check with a gynac, because it's wrong in a public forum to announce some tablet and people take it in a very, it's good that I've skipped out the name, because it's very wrong in a public forum to announce a tablet and somebody will follow it blindly, and I don't want anybody to cause a problem. Which gel liner is best? It's GEL. Pratibha Wagh, gel liner is best. Maybelline is best. तो आप जेल लाइनर लगा के एक वाटरफॉल के नीचे भी खड़े रहते हो ना तो वो निकल नहीं जाएगा. Then MAC is good. Then Bobbi Brown is good. Maybelline इंडियन ब्रांड्स में बेस्ट है. PAC भी बहुत अच्छा है जेल लाइनर. PAC का जेल लाइनर भी मैं यूज़ करती हूँ. Which one is the best lip balm to keep hydrated your lip? Vaseline, Maybelline, Himalaya. Best. No need to buy very expensive lip balms. Yeah. So I think we are done with most of the questions. If you have, you can keep putting in the questions. Moisturizer, stroke cream. I think I have answered most of the questions related to skincare and all. If I have missed out on any question, just please copy paste it again. I'll just wait for a moment. And it was lovely interacting with you all. And please do watch all the short videos via what I'm posting. How to do the haldi cleansing and how to choose a toner, moisturizer. I'll keep coming with a lot of such. I hope you liked this session, live session. If you liked it, please share this video. Please comment so that most of your friends can make a good use of it. Okay, in case if you have a question, please post it. I'll wait for a moment. I need to check if I have covered all the questions. Yes, almost all the questions I have covered. Let me check the time. Yes, we are almost done for an hour. So thank you very much. Vaishali Tambe, I'm using a night cream made of shea butter for hyperpigmentation. Why will it work? Actually, shea butter is basically meant for dry skin and it doesn't work on hyperpigmentation. Hyperpigmentation के लिए आपको ना AHA पील्स वगैरह करने पड़ेंगे. आप घर पे ही AHA क्रीम मत लगाइए बिकॉज उसके लिए पोस्ट केयर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आई डोंट थिंक सो. शिया बटर विल जस्ट हाइड्रेट योर स्किन. हाइपर पिगमेंटेशन कम नहीं होगा. तो कंसल्ट अ गुड एस्थेटिशियन जो भी ब्यूटिशियन है. वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ पील्स जो हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है. गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट डन. इट इज़ नॉट जस्ट वन ट्रीटमेंट. Thank you, ma'am. Yes, ma'am, the session was very good and important points were covered. Thank you. Makeup dark क्यों पड़ता है? Thank you, Swati. I missed out. Okay. So makeup dark क्यों पड़ता है? Lot of reasons. First तो आपका choice of product गलत है. आपने darker foundation लगा दिया थोड़ा सा तो थोड़ी देर बाद वो ज़्यादा dark होगा. Very important, the physiological part of the skin becoming dark is the body acid. आपकी स्किन बहुत एसिडिक है. मतलब किन की स्किन एसिडिक होती है? जो एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा लेट नाइट्स होते हैं वो लोग जब धूप में जाते हैं तो तुरंत टैन हो जाते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ एसिडिक स्किन. ओके, तो अगर ऐसी आपकी टाइप की स्किन है और आप फाउंडेशन लगाते हो और आपके फाउंडेशन का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है तो आपका फाउंडेशन थोड़ी देर बाद उसका कलर बदल के काला पड़ जाएगा. लेकिन आपके फाउंडेशन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका स्किन कितना भी एसिडिक होने दो,
इट विल नॉट टर्न ब्लैक. सो स्वाति, पहले आप है ना अच्छा फाउंडेशन लो जो काला नहीं पड़ेगा. अच्छा इन द सेंस गुड, रियल गुड क्वालिटी, क्राइलॉन, मैक, बॉबी ब्राउन, पीएससी. बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपके प्रोडक्ट पे बहुत ही मैटर करता है कि आप क्या इफ़ेक्ट दे रहे हो और या लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहने वाला है. राइट. थैंक यू टू ऑल. सजेस्ट एनी रेमेडी फॉर पिम्पल्स. Pallavi, pimples basically depends on, like, there's a thing called as face mapping, wherein अगर आपके forehead पे pimples है तो there is one reason. If you have pimples on your cheeks, there is a reason. If you have acne on the lower jaw, there is a reason. So ऐसे बहुत मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो इफ़ यू हैव डैंड्रफ यू विल हैव फोरहेड, शोल्डर्स, बैक पे छोटे छोटे पिम्पल्स. इफ़ यू हैव लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस यू विल हैव ऑन चीक्स. And if you have stomach disorders, you will have on the jaw. So basically try to treat these problems first. Go to a good esthetician, go to a good doctor. डॉक्टर के पास अगर आप पिंपल के लिए जाते हो तो कोई भी हार्मोनल चेंजेस होने वाली गोलियां मत लो. ओके. बिकॉज जब मैं ब्राइड्स ट्रीट करती हूँ, व्हेन आई ट्रीट मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स, और वो पिंपल्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विल आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्लानिंग टू कंसीव द बेबी, मतलब आप प्रेग्नेंट रहना चाहते हो क्या इमीजिएटली आफ्टर द मैरिज. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू दैट, द डॉक्टर विल नॉट गिव यू फ्यू टैबलेट्स, बिकॉज येस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स वो एक्ने टैबलेट में रहते हैं. सो अवॉइड टेकिंग एनी एलोपैथी टैबलेट्स. येस, दिस आई कैन टेल ऑन द पब्लिक फोरम बिकॉज I have handled many patients, many clients related to that. So preferably go to a good esthetician. We also do the consultation and treatment. You go to an Ayurvedic doctor so that the body is detoxed from inside, and work on the problem areas, on your hormones, on your dandruff, on your stomach disorders. Okay. तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आलमंड्स आप खा सकते हो, बादाम या ब्लैक रेजिन्स रात को भिगो के सुबह खा सकते हो. ऐसे छोटे रेमेडीज़ करो. ट्राई टू कीप योर स्किन क्लीन. डोंट ब्रेक इट विथ नेल्स. उसको कोई सुई, ब्लैकेट एक्सट्रैक्टर मत लगाओ ताकि आपको कोई एक्ने, पिट्स या मार्क्स ना आ जाए. Yes, ma'am, I like it. Love you so much. Love you, Shruti. Thank you. Hi, Priya. Thank you so much. Priya is always there for my every session. Even Vinita. Thank you, Vinita. Thank you, ma'am. Chan Mahiti Dili. Thank you, Rashu. And see you all in the next session. Good night. Take care. Stay safe. Okay. Bye.